तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंघल क्रिप्टो वाले के एक और यूट्यूब लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और देखते हैं कि हमारे को किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हुई मिलती है, बिकॉज़ यहाँ पर काइंड ऑफ बेइज़्ज़ती वाली चीज़ है कि यहाँ पर वो मीटिंग रखी गई और फिर उसके बाद हमारे को देखने को मिला कि बाबूजी आके कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो मीटिंग होनी थी वो हुई नहीं और फिर ये सारी चीज़ें हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब कंटेंट तैयार करते-करते मेरे को दिखा कि बीटीसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज से 6 महीने पहले हुई थी, और चीज़ें बुलिश जब मैंने कहा था कि मेरे को ऑब्ज़र्व करो और मेरे को बुलिश होती हुई दिखी और वहाँ से क्रेज़ी पंप हुआ, तो थंबनेल में शायद कुछ और बनाता। तो चीज़ें बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे 22 में वो भी आ चुका है, तो आने ही वाला है मतलब, तो देखते हैं, डिपेंड करता है आप वीडियो कब देख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें से डिस्कस करनी है, तो बिना किसी देर के आज का शो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 22 में 22nd में जो बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे, जिस दिन पहली बार बिटकॉइन की ट्रांज़ैक्शन हुई, वो बहुत करीब आने वाला है। तो काफ़ी सारी उससे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, गिव अवेज़ चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताएँगे वीडियो के आगे। तो आइए पहले सबसे पहले शुरू करते हैं मेन पार्ट की तरफ। हाँ, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स से। तो यहाँ पर हमारे को वो दिख ही रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से हमारे को कि जो प्राइस है, जो क्रिप्टो एंड फ़ियर ग्रीड इंडेक्स है वो 71 आ ही गया था। और इसके बाद यहाँ पे अब मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिली कि जो बीटीसी, याद है आज से 6 महीने पहले, मैं आप लोगों को पहले तो अपना ट्वीट दिखाता हूँ कि ये मैंने ट्वीट करा था यहाँ पे 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 2024, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था कि गाइस आई हैव बीन फॉलोइंग दिस ट्रिपल फोरकास्ट ईएमए फॉर 2 इयर्स ऑफ नाउ। और मैंने इसको बैक टेस्ट, मैंने और केशव ने इसको साथ में बैठ के, मैंने उसका भी बहुत दिमाग खाया था। हम लोगों ने बहुत समय इसके अंदर लगाया था। तो इसको बैठ के काफ़ी बैक टेस्ट भी करा, और फिर इस चीज़ को बैक टेस्ट करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार एक मेट्रिक बनाया है जिसके अंदर हमारे को एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि जो मोमेंटम है वो बिटकॉइन का बुलिश है या बेयरिश है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती है। और जब लास्ट इसको मैंने देखा था कि ये बुलिश हुआ है, तो वो था समय अक्टूबर का, और फिर हमारे को पता ही है वहाँ पे जो बीटीसी का प्राइस है अक्टूबर के अंदर कितने बढ़िया तरीके से रैली कर रहा था। यहाँ पे बाय सिग्नल हमारे को मिला था 14 अक्टूबर 2024, ठीक है? और फिर इसके बाद जब हमारे को यहाँ से चीज़ें कंफर्म मिली थी, तो उसके बाद यहाँ से बीटीसी का प्राइस गया था 50% का अराउंड, उसने पंप लिया था। ऑल्दो आप ये बोल सकते हो कि यार हमने यहाँ से ये एकदम जो क्रेज़ी वीक जो जर्मनी के अंदर जब जर्मनी ने जब बिटकॉइन सेल करा था, तो यहाँ से हमने ये 30% का मिस कर दिया मूव। और बॉटम हमारे को तो पकड़ना नहीं है, हमारे को तो ये है कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना है। तो इसी तरीके का कुछ अभी मेरे को दोबारा देखने को मिला है। तो ये वाली चीज़ तो आपको ध्यान आ गई होगी अगर आप लोगों ने पहले, इससे पहले कंटेंट देखा होगा, क्योंकि मैंने सेम इसी दिन यहाँ पर वीडियो भी बनाया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2024, तो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि द बुल रन इज़ ऑन। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो चीज़ देखी, सीरियसली ली और उसके बाद अपनी रिसर्च करी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने अपना भी कन्विक्शन दिखाया और फिर अपनी भी रिसर्च करी और फिर अपने हिसाब से उसको ट्रेड करा। तो अभी मेरे को दोबारा ही कुछ ऐसा देखने को मिला, बिकॉज़ अब मैं इसको यहाँ पे डेली में कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट जो है वो यहाँ पे 19 अप्रैल को यहाँ पे क्रॉस हो गया था, जब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे 75K के बाद बीटीसी 72K 70K जो कि एक सपोर्ट था, वहाँ पे भी जा सकता था। लकीली वहाँ गया नहीं, और फिर हमारे को कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे दिखा कि किस तरीके से बीटीसी 80K और 85K के ऊपर चला गया। तो अब उस समय वो ऑब्जर्वेशन मोड में था। अब ये जो ऑब्जर्वेशन मोड था, ये ज़िंदगी भर ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं रहेगा, बिकॉज़ प्राइस पंप होते ही जा रहा है। तो 19 अप्रैल के बाद आज पूरा 1 महीना हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बाय सिग्नल है। अब करंटली आप $1,05,000 पे बाय करो या $1,00,000 पे बाय करो, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर जब तक चार्ट्स यहाँ से बेयरिश नहीं होते, तब तक बीटीसी के अंदर आप पोज़ीशन होल्ड करके रख सकते हो। अब वो स्पॉट में करनी है, बिकॉज़ लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर वही वाली चीज़ कि अगर आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं करा, फिर लिक्विडेट होगे, नुकसान होगा, फिर बोलोगे कि भाई लॉस करा दिया, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी। मगर अगर कोई मुझसे ये पूछे कि तो भाई बीटीसी का मोमेंटम कैसा है, तो भाई वो बढ़िया है, बुलिश है। ओवर बुलिश नहीं होना, बिकॉज़ जहाँ ये सेम चीज़ अगर वापस बेयरिश हो गई, तो वहाँ पर फिर अपने को पोज़ीशन शॉर्ट की पोज़ीशन में भी आना है, मतलब सेल करना, होल्ड करके फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ जब ये चीज़ होती है तो बीटीसी अच्छा खासा गिरता भी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इससे पहले जब वो बीटीसी बियरिश हुआ, तो बीटीसी ने बियरिश होने के बाद 25% का करेक्शन लिया और अच्छा खासा 2 महीने का समय भी लगाया उसके अंदर। तो अगर यहाँ तक चीज़ें बुलिश रहती हैं, अगर यहाँ से चीज़ें बियरिश नहीं होती हैं, तो जैसे हमारे को इससे पहले ये वाला जो पंप देखने को मिला था, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी तरीके का क्रेज़ी पंप दोबारा हो सकता है।
पर एक एनालॉजी लगा के चल रहे हैं कि अगर इससे पहले हमारे को 50% का पंप देखने को मिला था, तो क्या अब अगर हम वो 50% का पंप होता तो क्या सीरियसली हम लोग $1,50,000 भी जा सकते हैं? कह नहीं सकते मगर कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई ये सारी बातें तो ठीक है मगर वी ऑल आर इन्वेस्टेड इन ऑल्ट कॉइन्स, तो ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें? तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी बीटीसी डोमिनेंस के अंदर वीकली बेसिस पे जब तक ये ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट जैसा हमारे को यहाँ पर देखने को मिला था, कहाँ गया यहाँ पे पेन? ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट जो है वो फर्स्ट मतलब जो 2 मार्च 2021 के अंदर जो मतलब जो एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को जब देखने को मिला था, जब 2021 के अंदर जो मार्च का महीना था, जब हमारे को ये चीज़ देखने को मिली थी, जिसके अंदर जो ट्रिपल ईएमए फोरकास्ट है वीकली के अंदर बीटीसी डोमिनेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ, जब उसका बियरिश हमारे को कंफर्म हो गया था कि हाँ भैया वो क्रॉस ओवर हो गया, बीटीसी ने अपना जितना बनाना था बना लिया, तब हमारे को चीज़ें देखने को मिली थी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो बीटीसी का भी हमारे को उस समय फिर मई के अराउंड में टॉप देखने को मिला और फिर एक मेगा ऑल्ट कॉइन रन जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं और हमने जिसकी आज प्रॉपर 4 साल हो गए हैं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है, तो वो भी हमारे को देखने को मिला। तो अभी भी उसके कहीं से कहीं तक हमारे को आसार आते हुए दिख नहीं रहे हैं। हाँ, बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो ऑलरेडी 65.4 टच कर चुकी थी और फिर इस पिछले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर जो हमारे को थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमारे को रिलीफ रैली देखने को मिली है, जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स सारे 100, 200, 300, 400% तक पंप हो गए। तो वहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस 61.9%, 61.97% तक हमारे को देखने को मिली। तो यही कुछ चीज़ें थी। अब जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती, जब तक ऑल्ट्स अभी भी मैं कहूँगा भाई डेंजर ज़ोन नहीं है। उनको खरीदना मतलब इतना फ़ायदे का सौदा नहीं है, बिकॉज़ कब तक और वो चलेगा क्या पता। मई चल रहा है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे को वो तड़पाएँ ना तड़पाएँ, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो करंट न्यूज़ है निकल के आ रही है। याद होगा कि आर्थर एडीज ने आज से कुछ महीने पहले जब बोला था कि बीटीसी का जो प्राइस जब 100 के ऊपर गया था कि बीटीसी 70 के आएगा, तो मतलब मैंने खुद में बोला था कि यार इस आदमी का दिमाग खराब हो गया और मैं उस समय गलत भी था। बट एक्चुअली में वो चीज़ हुई कि हाँ, वो उन्होंने टाइम के साथ अपनी चीज़ों को इवॉल्व करा कि भाई अब हो गया जितना आना था, अब उसके ऊपर ही बीटीसी का प्राइस जाएगा। अब ही इज़ सेइंग दैट कि भाई बिटकॉइन इस साल $2 लाख जाएगा और $1 मिलियन जाएगा 2028 में। तो $1 मिलियन जाना है, $10 मिलियन जाना है। वी ऑल नो कि कुछ ना कुछ तो होगा और बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा, मगर होगा ज़रूर। पर वो टाइमलाइन वहाँ पर देना वो बड़ा रिस्की रहता है। तो 200 के फॉर दिस ईयर मेरे को तो नहीं लगता होगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं गलत होऊँगा और मैं खुशी-खुशी उसके लिए अपनी जो कहता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरे को उसके लिए बड़ा मतलब दुःख होगा, बिल्कुल भी नहीं। मगर गलत होने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज़ अगर $2 लाख जा रहा है बिटकॉइन, तो वो बहुत अच्छी बात है पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे मतलब इंडस्ट्री के लिए। तो बस अपने हमारे को कोई क्रेज़ी बायनेसनेस नहीं बना के रखना कि भाई किसी ने बोल दिया, बिकॉज़ हमारे को पता है लास्ट साइकिल के अंदर हमारे पास प्लान बी जैसा एग्ज़ाम्पल है, अभी 100 के तो जाना ही जाना है, मगर किसी ने सोचा ही नहीं था कि 69 के से हमारे को ऐसा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जब चार्ट्स की नॉलेज नहीं होती या फिर हमारे पास खुद के अपने कन्विक्शन या इंडिकेटर्स नहीं होते, हम लोग हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें फिर बैंड बज जाता है, तेल लग जाता है, तो ध्यान रखना है। और इसके अलावा मेरे को cryptorang.io का आप में से काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते ही होंगे, मैं भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो आज मैंने देखा कि इसके अंदर एक कंपनी को और फंड रेज़ करा है, इनका नाम है कटेना लैब्स, ठीक है? तो इन्होंने $18 मिलियन की फंडिंग उठाई है। तो अब ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज़ यहाँ पे एक तो मेरे को कॉइनबेस वेंचर्स का नाम दिखा और इसके अलावा मेरे को एक ये चीज़ भी दिखी कि हाँ, दे आर बिल्डिंग द फर्स्ट एआई नेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एआई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरे को लगा ये न्यूज़ मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, बिकॉज़ ऐसे ही न्यूज़ से हमारे को पता चलता रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई और इकोसिस्टम में क्या नया आ रहा है, स्टफ लाइक दैट। और एक अमेजिंग न्यूज़ हमारे को ये भी देखने को मिली कि यहाँ पे सोलाना की तरफ से कि ये जो ट्विटर अकाउंट है इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज अभी तक थी नहीं, पर एंजा इज़ अ सोलाना फोकस्ड रिसर्च, जिसके अंदर इन्होंने अनाउंस करा है कि इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल करा है, डिज़ाइन करा है, जिसके अंदर जो ट्रांज़ैक्शन की जो स्पीड है वो 100 मिलीसेकंड से 150 मिलीसेकंड्स हो गई, मतलब 0.1 सेकंड्स, मतलब 1/10 ऑफ अ सेकंड वाली जो चीज़ होती है ना, वो यहाँ पर निकल के आई कि भाई इतने कम भी हो सकती है। तो अगर ये चीज़ एक्चुअली में हो जाती है, तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि सोलाना का प्राइस क्या हमेशा यहीं रहेगा या फिर वो टॉप हो चुका उस 200, 300 या $500 से ज़्यादा नहीं जा सकता।
तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किस तरीके के हमारे को प्राइस के अंदर जंप देखने को मिल सकता है। मगर सोच समझ के करना, ये एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी देखना पड़ेगा इसका क्या होता है आगे। और इसके बाद हमारे को यहाँ पे जेपी मॉर्गन के सीईओ जो हैं जेमी डायमंड, तो ये लोग मतलब ये आदमी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इन्होंने जिस तरीके से बोला कि भाई बिटकॉइन बेकार है, और इन्होंने ये तक बोला था कि अब मेरे को वो वीडियो क्लिप में ढूँढ रहा था, मेरे को मिली नहीं, मैंने काफ़ी ढूँढा, कि जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर मेरी कंपनी का कोई भी ट्रेडर मेरे को दिख गया बिटकॉइन ट्रेड करते हुए, मैं उसे 1 सेकंड में फायर कर दूँगा। और ये बात जब की है आज से 7-8 साल पहले, जब बिटकॉइन 3-4 हज़ार डॉलर का था, आज वो $1,04,000 का। तो डिफरेंस देख रहे हो, और अब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हाँ भैया बिटकॉइन खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालाँकि अभी भी उसका सीईओ जो है जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डायमंड, अभी भी उनको ये है कि नहीं भाई बिटकॉइन नहीं खरीदना, मगर भाई जब कस्टमर कह रहे हैं, जो भी क्लाइंट्स कह रहे हैं कि हमारे को खरीदना है, तो वो आदमी क्या ही कर सकता है। तो मतलब इस टाइप के लोग अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो चलो, इसके अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता। अब हमारे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिली कि यहाँ पे जो बायबिट एक्सचेंज है, अब हमारे को अगर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करनी है जैसे एप्पल, टेस्ला और अमेज़न, तो हमारे को अलग से स्टॉक जो ब्रोकर के अकाउंट्स होते हैं या फिर जो ऐप्स होती हैं, ज़रोधा वरोधा या फिर ये जितनी भी होती है, हमारे को उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अमेज़न या बायबिट पे ही कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं एसेंडेक्स, जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, एसेंडेक्स, तो उस पे भी ये कल को फीचर प्रोबेबली जब अगर बायबिट पे आया तो बाकी एक्सचेंजेस की तरह एसेंडेक्स के ऊपर भी ये फीचर आ सकता है, जिसके ऊपर हम लोग स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने साइन अप ज़रूर करा हो अगर नहीं कर रखा तो, ठीक है? अब ये अच्छा सा प्लगइन था। तो अब इसके बाद हमारे को एक चीज़ और देखने को मिली, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। इफ़ यू बॉट $100 ऑफ बिटकॉइन ईच टाइम, जब भी ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कि बिटकॉइन इज डिक्लेयर्ड डेड, अभी दोबारा होगा जब बियर मार्केट आएगी, अभी 2026 के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर अगर हमने $100 ईच टाइम बिटकॉइन खरीदा होता, जिसके अंदर दिखा है कि बिटकॉइन 430 बार मर चुका है, सो दैट वुड बी वर्थ $107 मिलियन। मतलब बिटकॉइन के अंदर डीसीए करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा सुखी रहेंगे। बस वीकली टाइम में जब बियरिश हो, जब ध्यान रखना, बिकॉज़ जब वो 1 साल या 1.5 साल बड़ा पेनफुल रहता है। बाकी तो खरीदते रहो, डीसीए करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और थी, एसएंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर मेरे को खुद को भी नहीं पता था। मैं भी जब इनका ट्विटर हैंडल अभी देख रहा था, तो ये लोग एक्सचेंज के साथ-साथ इतने सारे गिवअवेज़ कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि मतलब मैंने जनरली देखा नहीं है कि इतना एक्टिवली, जैसे बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे है तो उसके लिए ये लोग एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो मदर्स डे था उसके लिए एक एफडीओटी का ही वहाँ पे गिव अवे चलाया, ट्रेडिंग से रिलेटेड बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, उससे साइन अप करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, बिना किसी दिक्कत मतलब सोचे समझे, सीधा ट्विटर पे जाओ, मेरे को टैग करो या फिर वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हो उसमें कमेंट करो और बताओ अगर कोई दिक्कत आ रही है। यूज़ करके देखो एक्सचेंज को, और अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो डीएम्स आर वाइड ओपन, और बाकी कस्टमर सपोर्ट को भी रीच कर सकते हो, तो जैसा आपको ठीक लगे। अब हमारे जो शो का मेन पार्ट है, कि इसके अंदर हमारे को ये देखने को मिला कि भाई ये रिपल के जो सीईओ हैं, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ट्वीट देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन ट्वीट था वो ये था कि भैया हेडिंग टू डीसी चैंपियन, ये यहाँ पे रिपल के सीईओ का ट्विटर अकाउंट है, ठीक है? सीईओ एट रिपल ब्रैड गार्लिंगहाउस, ये इनका नाम है, ठीक है? तो हेडिंग टू डीसी चैंपियन, सेंसिबल प्रो क्रिप्टो रजिस्ट्रेशन, सेट्स, तो जो सेनेटर सिंथिया ल्यूमेंस है, तो उन्होंने जो इनकी मीटिंग है वो कैंसल कर दी और मना कर दिया कि भैया दोबारा रीशेड्यूल मत करना। अब सेनेटर सिंथिया ल्यूमेंस, जिन लोगों को नहीं पता, दिस लेडी, तो इनकी एक बड़ी ही मतलब ये मेरे ख्याल से शायद इनको 5 या 10 साल हो चुके हैं आज की तारीख में। तो उसके अंदर हमारे को ये देखने को मिला कि ये बिटकॉइन को यूएस के अंदर चाह रही है कि 1 मिलियन बिटकॉइन यूएस होल्ड करे, 200 के बिटकॉइन ईच एंड एवरी ईयर, और फिर वो 1 मिलियन बिटकॉइन को 20 साल तक होल्ड करें, और उसके बाद जो यूएस का $36 ट्रिलियन का जो डेट है, वो उससे आराम से रीपे करा जा सकता है उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। सो शी इज़ दैट लेडी कि भाई वो बिटकॉइन के अलावा किसी और किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब रिपल जो है वो वहाँ पर घुसता रहता है, बिकॉज़ हमारे को पता ही है कि रिपल जो है वो कांड करता ही रहता है। अब यहाँ पर कितना अमेजिंग मीम्स देखने को मिल रहा है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि भाई। और यहाँ पे यही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जो इन्होंने भी ट्वीट करा था तो वहाँ पर भी, यहाँ पे ये पेरी रिचर्ड, सीईओ ऑफ द बिटकॉइन बॉन्ड कंपनी स्टूवर्ड एट कैथोलिक बिटकॉइन, ओके।
तो यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं, यू रूइंड योर रेपुटेशन एंड लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी बाय पुशिंग सीबीडीसी। जब सीबीडीसीज़ की बात होती थी ना, तो रिपल तो कहता था कि हाँ, हाँ, करो, 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 बिकॉज़ वो एक कंपनी है और हम लोग रिपल पे कभी भरोसा मतलब करना सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज़ बिटकॉइन सबसे ऊपर और बाकी सारी चीज़ें बाद में। हमने देखा है किस तरीके से, ऑल्दो रिपल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करा है और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम जो मर्ज़ी करें, मगर जब बात आती है कि भाई हम लोगों को उसके अंदर रिज़र्व के अंदर रखना है, फेडरल रिज़र्व की बात हुई या फॉरेक्स रिज़र्व की बात हुई, तो बिटकॉइन इज़ दी ओनली की, बिकॉज़ वहाँ पर पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज का शो देखकर मज़ा ज़रूर आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।